तो ये जो भक्ति है इसके 6 गुण हैं, उसको थोड़ा संक्षेप में आज समझेंगे। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी मता भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति का पहला गुण है क्लेश अग्नि। भक्ति क्लेश का नाश करती है। क्लेश माने दुख। भक्ति दुख को समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। अब ये दुख भी, क्लेश भी 3 प्रकार का। क्लेशस्तु पापम तद्बीज मविद्या चेतिते त्रिधा भक्ति रसामृत सिंधु। पहला क्लेश है पाप। अब ये पाप भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रारब्ध जन्य पाप, अप्रारब्ध जन्य पाप। प्रारब्ध जन्य पाप किसे कहते हैं? जैसे हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां बचपन से ही हमने ये देखा कि अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार के कर्म हो रहे हैं। मांस खाया जा रहा है, मदिरा का सेवन किया जा रहा है। उस बच्चे ने, बेचारे ने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों के पापों का फल उसको मिला। लेकिन भक्ति का प्रभाव देखिए। स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। भागवत के 3 स्कंध के 33वें अध्याय का 6वां श्लोक। भक्ति इस प्रारब्ध जन्य पाप को भी नष्ट कर देती है। यानी चांडाल के घर में भी अगर किसी ने जन्म लिया है, सबसे निकृष्ट परिवार जहां कुत्ते का मांस खाया जाता है, ऐसे चांडाल के घर में भी अगर किसी ने जन्म लिया, लेकिन अगर वो भक्ति करता है तो वो उन वैदिक कर्मों को करने का अधिकारी बन जाता है जिन वैदिक कर्मों को करने का अधिकार चतुर्वेदी ब्राह्मणों को होता है। वो बेचारा बच्चा कहता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो कि ये चांडाल का बच्चा जा रहा है? मेरा क्या दोष है? मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, मैं तो अभी 6 वर्ष का हूं, मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। हाँ, इस जन्म में तुमने पाप नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का ये फल है कि भगवान ने तुमको चांडाल के घर में जन्म दिया और किसी को ब्राह्मण के घर में जन्म दिया। ये उसके पिछले जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। लेकिन ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति जिसने चांडाल के घर में जन्म लिया है, जहां हर प्रकार के दुष्कर्म होते हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि भक्ति करता है तो मैंने बताया कि वो वैदिक कर्मों को करने का अधिकारी उसी जन्म में बन जाता है। तो ये मैंने बताया प्रारब्ध जन्य पाप को नष्ट कर देती है भक्ति। दूसरा है अप्रारब्ध जन्य पाप, जो हम इस जन्म में पाप करते हैं, उसको भी भक्ति नष्ट कर देती है। हाँ, उन पापों को भी भक्ति नष्ट कर देती है। यथाग्नि सुसमृद्धार्चि करोत्ये धांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति रुद्ध वैनांसि कृत्स्नशः। भागवत के 11वें स्कंध के 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जैसे अग्नि का छोटा सा पुंज लकड़ी के बड़े से बड़े ढेर को भी जलाकर भस्म कर देता है, ऐसी ही मेरी भक्ति इस जन्म में मनुष्य से जो पाप होते हैं
उन अनंत पापों को जलाकर भस्म कर देती है। तो मैंने बताया पहला क्लेश पाप, ये भक्ति पाप को नष्ट कर देती है। लेकिन खाली पाप के नष्ट होने से तो काम नहीं बनेगा। जैसे हमसे गो हत्या हो गई, तो वेदों में जो गो हत्या का प्रायश्चित बताया है वो हमने ठीक ठीक किया, तो गो हत्या के पाप से हमें छुट्टी मिल गई। लेकिन फिर हम दूसरा कोई पाप करेंगे। जब तक पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी तब तक हम बार बार पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आजकल लोग कुछ गलती करते हैं तो कह देते हैं सॉरी, फिर गलती की फिर कह दिया सॉरी। गधे का स्नान है ये तो। लेकिन ये भक्ति पाप के बीज को भी नष्ट कर देती है। मैंने बताया था ना 3 प्रकार का क्लेश होता है, पाप, पाप का बीज और अविद्या। तो ये भक्ति पाप के बीज को भी नष्ट कर देती है। यानी जहां से पाप निकलते हैं, गंदे आइडियाज निकलते हैं, उसको भी नष्ट कर देती है। तो पाप का बीज क्या है? अंतःकरण, मन। ये भक्ति मन को भी शुद्ध कर देती है। और किसी उपाय से आप मन को शुद्ध नहीं कर सकते। कितना ही आप यज्ञ करिए, कितने ही व्रत करिए, कितने ही दान दीजिए, कितनी ही तपस्या करिए, कितने ही तीर्थों में भ्रमण करिए, कितने ही शुभ कर्म करिए, किसी भी उपाय से मन शुद्ध नहीं होगा, केवल पापों का नाश होगा। तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान जपादिभिः ना धर्मजं तद्धृदयं तदपि शांघ्रि सेवया। भागवत के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। ये जितने भी शुभ कर्म हैं, यज्ञ है, व्रत है, तीर्थ है, दान है, तपस्या है, इससे क्या होता है? अघानि पूयन्ते। इससे केवल पाप नष्ट होंगे, लेकिन मन शुद्ध नहीं होगा। पाप नष्ट हुआ तो मन तो दोबारा पाप करेगा। मन की शुद्धि केवल भक्ति से होती है। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी तक ने इस बात को माना कि शुद्धयति ही नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण की भक्ति के अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो भक्ति पाप के बीज को भी नष्ट कर देती है। अब अविद्या, ये पाप क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण। हम जो गंदे आइडियाज सोचते हैं, क्यों? अज्ञान के कारण। अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। अज्ञान ही मूल कारण है, अध्यात्म रामायण कहती है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो निरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। भागवत के 4थे स्कंध में वेदव्यास जी लिखते हैं कि कर्म ग्रंथियों को निर्मूल नष्ट कर देती है ये भक्ति। जो अज्ञान की, अविद्या की कर्म ग्रंथियां हैं, उसको ये भक्ति ही नष्ट करती है। क्योंकि क्या होता है? भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है ना। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः
जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। तो भक्ति से जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसने अज्ञान को समाप्त कर दिया, अविद्या को समाप्त कर दिया। तो 3 प्रकार का मैंने क्लेश बताया, पाप, पाप का बीज और अविद्या। इन तीनों को भक्ति नष्ट कर देती है। तो पहला हुआ क्लेश अग्नि। अब दूसरा गुण भक्ति का सुनिए। Oh